तो विद्यार्थियों, आज हम ख्याति के मूल्यांकन चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं पहले रीड करती हूँ, उसके बाद 5 और उसके बाद दोनों ही कंटिन्यूस एक साथ सवाल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित माहिती पर से भावेश और विपुल की साझेदारी पेड़ी की ख्याति की कीमत 5 वर्ष के औसत लाभ की 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर गणना कीजिए। अंतिम 5 वर्ष के लाभ की माहिती निम्नानुसार है। वर्ष 2011-12 लाभ 1 लाख, 2012-13 1,10,000, 13-14 1,80,000, 2014-15 2 लाख और 2015-16 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 5, महेंद्र और प्रवीण एक साझेदारी पेड़ी के 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। वे लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदल कर 1:1 करना चाहते हैं, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया है। साझेदारी करार के अनुसार ख्याति की रकम अंतिम 4 वर्ष के औसत लाभ के 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित करनी है। वर्ष लाभ 2013-14 60,000, 14-15 80,000, 2015-16 20,000 ब्रैकेट में है, यानी कि हानि है 2016-17 30,000। अब हम इसके सवाल करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया और ये चैप्टर 3 ख्याति का मूल्यांकन, हमने 4 पद्धतियां देखी। 4 पद्धतियों में से आज मैं आपको 2 पद्धतियों के सवाल कराऊंगी और साथ में सूत्र भी। तो सबसे पहले औसत लाभ की पद्धति के हिसाब से हम 2 सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैंने अभी रीड किया। औसत लाभ की पद्धति। औसत लाभ की पद्धति का सूत्र है औसत लाभ इज इक्वल टू कुल लाभ अपॉन वर्षों की संख्या। औसत लाभ इज इक्वल टू कुल लाभ अपॉन वर्षों की संख्या। उसके बाद ख्याति ज्ञात करेंगे तो ख्याति इज इक्वल टू औसत लाभ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ख्याति के वर्षों की संख्या। ख्याति इज इक्वल टू औसत लाभ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ख्याति के वर्षों की संख्या। ये 2 सूत्र हैं औसत लाभ की पद्धति के। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे वर्ष दिया गया है, लाभ दिया गया है, वर्ष और लाभ। वर्ष 2011 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 और 15 से 16। लाभ है 1 लाख, 1,10,000, 1,80,000, 2 लाख, 1,50,000। इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं होगा, सबसे इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे। लाभ का टोटल करेंगे, कुल लाभ आएगा। कुल लाभ को कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5, 5 वर्ष हैं। अब इसे सूत्र में रखेंगे, औसत लाभ इज इक्वल टू कुल लाभ अपॉन वर्षों की संख्या इज इक्वल टू 7,40,000, जो यहाँ पे लाभ का कुल टोटल था, भागाकार होगा 5, क्योंकि 5 वर्ष है। कुल आंसर कितना आया? 1,48,000। औसत लाभ कितना आया? 1,48,000। उसके बाद ख्याति ज्ञात करनी। सवाल में कहा गया है कि ख्याति की 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर गणना करनी है। ख्याति यानी औसत लाभ कितना है? 1,48,000। खरीदी के वर्ष की संख्या कितनी दी गई है सवाल के अंदर? 4 वर्ष दी गई है, तो 1,48,000 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4, तो ख्याति की कुल संख्या या कुल रकम कितनी आएगी? 5,92,000, 5,92,000, 5,92,000। बस औसत लाभ की पद्धति के हिसाब से यह सवाल पूरा होता है। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस है। हम एक 5वां भी देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी हानि नहीं दी गई है, चौथे सवाल में कोई हानि नहीं दी गई है, पर 5वें सवाल के अंदर हानि भी दी गई है, लाभ और हानि दोनों दी गई है। तो आपको किस तरीके से ये सवाल करना है,
वो मैं बता देती हूँ फिर से। वर्ष, लाभ, हानि और उसके बाद टोटल। तो वर्ष कितना है 13, 14, 14 15, 15 16, 16 17। लाभ और हानि एरो करके हम करेंगे जिससे दोनों ही उसके अंदर है, इसलिए 60,000, 80,000, 20,000। 20,000 कोष्टक में यानी कि ये हानि है, और 30,000। इन तीन का प्लस करके 20,000 उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 1,50,000। 60,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 माइनस 20,000, यानी कि 1,50,000। 1,50,000 आया। अब वापिस से वही सूत्र लगाएंगे। औसत लाभ इज इक्वल टू कुल लाभ अपॉन वर्षों की संख्या, यानी कि 1,50,000 भागाकार 4, क्योंकि सवाल के अंदर कहा गया है कि अंतिम 4 वर्षों की औसत लाभ के हिसाब से ज्ञात करनी है। तो 4 वर्ष है, 1 2 3 4, तो 4 वर्ष लिए, भागाकार किया तो 3,37,500, 37,500 इसका आंसर औसत लाभ आया। अब ख्याति में कहा गया है कि औसत लाभ की 5 वर्ष की खरीदी के आधार पे, 5 वर्ष की खरीदी के आधार पे, यानी कि 5 वर्ष ख्याति का सूत्र है औसत लाभ मल्टीप्लिकेशन खरीदी के वर्षों की संख्या। तो 37,500 गुणाकार 5, तो आंसर आएगा 1,87,000। 1,87,000 इसकी ख्याति आएगी। यहाँ पे 5वां सवाल पूरा होता है। आगे हमने औसत लाभ के 2 क्वेश्चन देखे। अब हम भारित औसत लाभ के पद्धति से सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित माहिती पर से भारित औसत लाभ की रकम ज्ञात कीजिए। वर्ष लाभ, वर्ष में 2013 14 60,000, 14 15 70,000, 15 16 90,000, 2016 और 17 1,10,000। अब हम इसके सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे मैंने अभी रीड किया, अब ये दूसरी पद्धति से है, भारित औसत लाभ की पद्धति। भारित औसत की लाभ की पद्धति में सवाल के अंदर भार दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कॉलम आएंगे, वर्ष, लाभ, भार, भारित, लाभ। तो सवाल के अंदर आपके वर्ष दिए गए हैं, लाभ दिया गया है। वर्ष 2013 2014, 14 15, 15 16, 16 17। यहाँ हानि का कुछ भी नहीं, अगर इन ब्रैकेट कोई रकम है तो हानि है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए सब लाभ है। 60,000, 70,000, 90,000 और 1,10,000। सवाल के अंदर कहीं पे भी भार कहा नहीं गया है, इसलिए हम 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर यहाँ पे नेक्स्ट और ईयर दिए गए होते तो 5 6 7 8 9 जितने वर्ष दिए हुए, इस तरीके से हम काउंटिंग आगे बढ़ा देते और उस सबका टोटल। तो भार का टोटल, ये लाभ का टोटल नहीं होगा पर भार का टोटल होगा। तो इन सभी का टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, कुल भार कितना आएगा 10। अब भारित लाभ कैसे, लाभ मल्टीप्लिकेशन ऑफ भार, लाभ के साथ भार का गुणाकार करेंगे तो भारित लाभ आएगा। यानी 60,000 गुणाकार 1, यानी कि 60,000, 70,000 गुणा 2 1,40,000, 90,000 गुणा 3 2,70,000, 1,10,000 गुणाकार 4 तो 4,40,000। ये भारित लाभ है। इन सभी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 9,10,000। अब इसका सूत्र क्या है भारित लाभ ज्ञात करने का, भारित औसत लाभ इज इक्वल टू, भारित औसत लाभ इज इक्वल टू कुल भारित लाभ अपॉन कुल भार, कुल भारित लाभ अपॉन कुल भार। 9,10,000 जो हमने भारित लाभ ज्ञात किया था अपॉन 10 कुल भार आया था, वो भागाकार करेंगे यानी कि 91,000 ये इसका आंसर। अब इसकी अगर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ख्याति ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया है, अगर किसी सवाल में ख्याति ज्ञात करने के लिए कहा गया हो तो वापस से वही सूत्र इस्तेमाल किया जाएगा। ख्याति इज इक्वल टू भारित औसत लाभ
जहां हम औसत लाभ लिखते थे वहां पे भारित औसत लाभ गुणा कर खरीदी के वर्षों की संख्या। यहाँ पे छठे सवाल में सिर्फ औसत लाभ ज्ञात करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे ये सवाल पूरा होता है।